नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कंपियरगंज, गोरखपुर, अनुदेशक कला गणित का। आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसाय के विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग की पाठचर्चा में अंकित प्रसंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और उनके आवश्यक उपकरण के उपयोग में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आज हम आप लोगों को पहले टेबल ऑफ कंटेंट बताते हैं, विषय सूची। इसमें नंबर 1 है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, नंबर 2 आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा, नंबर 3 आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार और नंबर 4 आपका है ड्राइंग उपकरण एवं सामग्री। इस पे आज आप लोग को चर्चा किया जाएगा। तो नंबर 1 आता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग क्या है इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। मानव ने अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त के लिए जिस माध्यम को अपनाया था वह कला या ड्राइंग कहलाया। इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग वस्तुओं को पूर्णतः तथा स्पष्ट परिभाषित कर सकते हैं या किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु को काल्पनिक रूप को बीमा सहित शीट पर स्पष्टता उतारा जा सकता है। किसी वस्तु या पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक विस्तृत रेखा चित्र बनाते हैं और इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करता है। कोई भी इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम अपनाता है। तो इसमें जो कुछ माध्यम है वे हम आपको बता रहे हैं। पहला है मौखिक रूप। मौखिक रूप में क्या होता है, जब कारीगर तथा इंजीनियर एक दूसरे के सम्मुख हो, मतलब आमने सामने हो। जब आमने सामने होते हैं तो यह विचार ये जो आप अपना विचार जो देते हैं कारीगर को, वह मौखिक रूप से होता है। ठीक इसी प्रकार लिखित रूप में क्या होता है, जब कारीगर तथा इंजीनियर के बीच की दूरी अधिक होती है तब इंजीनियर अपने निर्देशों को लिखित रूप में पहुंचाता है। तीसरा आपका है चिन्ह, संकेत, आबलिक, चित्र रूप। जैसे मान ली कोई कारीगर गूंगा या बहरा हो तो उसमें क्या होता है, इंजीनियर अपने विचारों को चिन्ह, संकेत या फिगर बना के कारीगर को समझाता है, उसको निर्देश देता है और बताता है उसको। अब आता है आपका डिफिनीशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिफिनीशन क्या होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम आपको डिफिनीशन बता रहे हैं। ड्राइंग इंजीनियरों की एक भाषा होती है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। अर्थात ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज आल्सो नोन एज ए ग्राफिकल लैंग्वेज। मतलब इसको रेखांकित भाषा से भी जाना जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु, मशीन या पुर्जे के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी ड्राइंग के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। अब अगला स्टेप आता है आपका टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार। इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं ये हम आप लोग को बता रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला नंबर है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आप शुरू से ही बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जो भी ड्राइंग वगैरह होता है वे सब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी जो है दो प्रकार का होता है। पहला प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, दूसरा है साइड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है आपका, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज, समभुज, वृत्त, ये सब आपका जो है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आता है। सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपका शंकु, बेलन, ये सब आपका जो है प्रिज्म, ये सब आप लोग का जो है ये सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आता है। फिर अगला स्टेप आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार में पहला ज्योमेट्रिकल ड्राइंग था, दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग।
इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुआ, पंखा, लाइट, इन सब का सिंबल रहता है, यही सब जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आता है। इसी प्रकार से मैकेनिकल ड्राइंग है। मैकेनिकल ड्राइंग में आपका किसी मशीन हो गया, टूल्स हो गया, ये सब जो होता है, इसका जो आपका ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उस ये सब आपका मैकेनिकल ड्राइंग में आता है। ठीक, अगला है सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग में क्या होता है, सिविल ड्राइंग में आजकल जो भी घर वगैरह बनता है, मकान बनता है, तो उसका नक्शा बनाया जाता है। ये सब नक्शा, ये सब जो आपका जो घर का जो बनता है नक्शा, ये सब आपका सिविल ड्राइंग में आ जाएगा। अगला आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको टीवी का असेंबल हो गया, डायोड हो गया, या रेक्टिफायर वगैरह हो गया, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग में आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहेगा उसमें, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो है, जो ड्राइंग उसमें डिजाइन किया जाता है, वे आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग हो जाएगा। अगला आपका आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन किया जाता है, ड्राइंग उपकरण कहलाता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। ड्राइंग उपकरण में बहुत सारे हैं, जो मेन है वे हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे पहला आपका है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बहुत आवश्यक है ड्राइंग शीट को रखने के लिए, क्योंकि जो भी कोई भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें ड्राइंग शीट की आवश्यकता होगी, और ड्राइंग शीट को जो है फिक्स करने के लिए, निर्धारित जगह पर रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल आप ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखिए। ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। यह जो बोर्ड होता है, कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसे बनाने हेतु विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। बोर्ड के बाएं सिरे पर एक 4 से 5 mm काले रंग की लकड़ी की पट्टी फिट होती है, जिसे हम एबोनी या वर्किंग एज कहते हैं। इसी वर्किंग एज या एबोनी की सहायता से ही टी स्क्वायर जो होता है वह ऊपर नीचे स्लाइड करता है। टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर को हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं उसको। IS इंडियन स्टैंडर्ड 1444-1989 द्वारा ड्राइंग बोर्ड के कुछ माप निर्धारित है, जो निम्न प्रकार है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ड्राइंग बोर्ड का यदि माप आपको याद करना रहेगा तो याद करने का आसान तरीका है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का यदि माप आपको याद रहेगा तो टी स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड में मिलेगा। वे आपको याद करने का आसान तरीका है। तो फिलहाल देखिए ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ फिगर बना हुआ है। ड्राइंग बोर्ड में ये आपकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो पट्टी होती है, ये सब अलग अलग होता है। ये लैमिनेटेड होता है, लैमिनेटेड करके इसको जो है दो पट्टी लगी हुई है, जिससे जो है ये स्क्रू के द्वारा कसा हुआ है। और इसके बगल में देखिए काली पट्टी लगी हुई है, जिसको हम लोग वर्किंग एज कहते हैं, और नीचे का हिस्सा बॉटम है, और वर्किंग एज जो है वही उसी को हम लोग एबोनी एज भी कहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के प्रकार देख लेते हैं, कितने माप के होते हैं वे देख लेते हैं। क्रम संख्या 1 में देखिए D0 का माप जो होता है 1500 × 1000 × 25 mm होता है। इसमें जो भी माप होता है वह मिलीमीटर में होता है। ठीक इसी प्रकार D1 1000 × 700 × 25 mm। फिर तीसरा नंबर आपका आता है D2 700 × 500 × 15 mm। फिर इसी प्रकार से D3 आता है आपका 500 × 350 × 15 mm। अगला जो है आपका ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट में आपका अगला स्टेप आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर होता क्या है, इसको आप लोग देखेंगे भी। इस उपकरण का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर लगे ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर का प्रयोग जो होता है वह ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन
को खींचने के लिए किया जाता है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर की भांति बना होता है, इसलिए इसे हम टी स्क्वायर कहते हैं। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, हेड और ब्लेड। ब्लेड की लंबाई के आधार पर ही टी स्क्वायर को निम्न मापों में डिजाइन किया गया है। टी स्क्वायर की कोई भी लंबाई बोलता है 1500, 1700, 500 कुछ भी होता है, तो अगला आप समझिए कि वे जो आपका टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई है। देखिए फिगर बना हुआ है, टी स्क्वायर में दो पट्टी है, ये एक दूसरे के 90 अंश पे है। ये आपका ब्लेड है, ये आपका स्टॉक या हेड या स्टॉक दोनों एक ही बात है। और ये आपकी काली पट्टी नुमा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज, जो ड्राइंग बोर्ड पे स्लाइड करने का कार्य करता है। टी स्क्वायर के निम्न माप होती है। नंबर 1 देखिए, इसको हम लोग एक निर्देशित पद दिया गया है T0। T0 का माप होता है आपका 1500 mm। ठीक इसी प्रकार T1 का माप होता है 1000 mm, T2 का माप होता है 700 mm और T3 का माप होता है 500 mm। टी स्क्वायर में जो भी डायमेंशन है, मतलब जो भी इसका माप होता है, वह मिलीमीटर में ही होता है। अगला आपका तीसरा आपका आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आईटीआई के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, ड्राइंग में महत्वपूर्ण आपका और सामान है, सामग्री है या औजार बोल सकते हैं आप इसको। सेट स्क्वायर क्या होता है? यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट का बना होता है। ये हमेशा दो के जोड़ में उपलब्ध होता है। एक सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश और तीसरा कोण 90 अंश का होता है, जबकि दूसरे सेट स्क्वायर में दो कोण 45 अंश के और तीसरे कोण 90 अंश का होता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग जो होता है, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 अंश के गुणक पे कोण को बनाया जा सकता है। फिगर में देखिए, ये आपका 30 अंश का है, ये आपका 60 अंश है और तीसरा आपका जो है 90 अंश का बना हुआ है, एक सेट। और दूसरे सेट में देखिए, दूसरे सेट में ये और ये दोनों 45 अंश का है और तीसरा इसका जो है 90 अंश का बना हुआ है। अगला आपका आता है प्रोटेक्टर, मतलब चांदा। चांदा आप लोग बचपन से ही देख रहे होंगे। आप लोग छोटे बच्चे जो है चांदा की सहायता से कोण बनाते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखिए, चांदा क्या होता है? चांदा अर्धवृत्ताकार रूप में सेलुलाइड नामक प्लास्टिक की पारदर्शक शीट जो लगभग 2 मिलीमीटर मोटी होती है, उसी से तैयार किया जाता है। इस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण वामावर्त दिशा तथा दक्षिणावर्त दिशा दोनों दिशा में बना होता है। इससे हम लोग किसी भी कोण को मापने का काम करते हैं, किसी भी एंगल को बनाने के लिए किया जाता है। इसका कार्य जो है कोण मापने के लिए ही किया जाता है। अगला नंबर आपका है पेंसिल। 5वां नंबर ये है पेंसिल। पेंसिल को हम शुरू से ही देख रहे हैं, हर बच्चे, हर आदमी यूज करता है इसका। फिलहाल यहाँ ड्राइंग में क्या यूज है इसको देख लिया जाए। ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है, पेंसिल कहलाती है। पेंसिल का जो लीड होता है वह ग्रेफाइट व काओलाइन से बना होता है। यदि पेंसिल में काओलाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह पेंसिल उतना ही कठोर होगा। पेंसिल में यदि काओलाइन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वह पेंसिल कठोर होता है, और यदि पेंसिल में काओलाइन की मात्रा कम होती है तो वह पेंसिल जो होता है आपका मुलायम होता है, सॉफ्ट ग्रेड होता है। तो पेंसिल को ग्रेड के आधार पर बांटा गया है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कुल मिला के पेंसिल जो है 18 प्रकार का होता है, जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका है हार्ड ग्रेड पेंसिल। हार्ड ग्रेड पेंसिल में क्या है आपका, यह पेंसिल हल्की व महीन लाइन को खींचने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये नाम के विपरीत है, ये पेंसिल का जो नाम है, ये हार्ड ग्रेड लिखा हुआ है, यह विपरीत कार्य करता है। जैसे लिखा हुआ है हार्ड ग्रेड पेंसिल, नाम से लग रहा है कि ये हार्ड चलेगा, मतलब ये गाढ़ा चलेगा, लेकिन ये चलता क्या है, ये हल्का और महीन लाइन को खींचने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। इसमें क्या कौन कौन से आते हैं पेंसिल,
देखिए 9H, 8H, 7H, 6H, 4H और 5H। 9H से 4H तक यह हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक इसी प्रकार से मीडियम ग्रेड पेंसिल, मीडियम ग्रेड पेंसिल की जो होती है, यह पेंसिल रिकॉर्ड कार्य, अक्षरांकन आदि के लिए मीडियम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3H, 2H, H, HB, B और K, ये भी 6 प्रकार का होता है मीडियम ग्रेड की पेंसिल। इसमें 3H, 2H, H, HB, B और K जो ग्रेड की पेंसिल होती है, यह मीडियम ग्रेड में आती है। ठीक इसी प्रकार से सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होती है, यह भी नाम के विपरीत है। यह सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल मोटी लाइन को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B पेंसिल आते हैं। अगला स्टेप हमारा आता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट एक ऐसा आरेखन पत्र होता है जिस पर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है, मतलब डिजाइन करता है, ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग शीट हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोग ड्राइंग शीट यूज करते हैं वह मिल मेड पेपर होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह 1:√2 होता है। इसका जो रेशियो रखा जाता है वह 1:√2 होता है। ड्राइंग शीट में सबसे बड़ी साइज होती है A0। A0 ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में बना हुआ है, सबसे बड़ा जो है A0 आपका, सबसे नीचे वाला जो बना हुआ है वह आपका A0 साइज है। ड्राइंग शीट को मानकों के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार बांटा गया है। विनिर्देशित आकार, एक ट्रिम साइज होता है और एक होता है अनट्रिम्ड साइज। तो फिलहाल हम लोग ट्रिम साइज को देखेंगे। अब देखिए A0 साइज होता है जो वह, तो उसका जो माप होता है वह 841 से 841 गुणे 1189। A1 का 594 गुणे 841। ये जो आपका 1189 है, ये सब आधा होता जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, A0 का जो 1189 जो साइज है वह उसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई हो जा रही है, मतलब ये आपका आधा होता जा रहा है। A1 का साइज 594 गुणे 841, A2 का साइज 420 गुणे 594, A3 का साइज 297 गुणे 420 और A4 का साइज जो होता है वह 210 गुणे 297 होता है। अनट्रिम्ड साइज में भी यही साइज है, बस इसमें क्या होता है आपका +10 हो जाता है। जैसे 880 गुणे 1230, 1230 का आधा 615 हुआ, तो 615 में आप 10 जोड़ेंगे तो 625 हो गया। मतलब A1 का साइज आपका अनट्रिम्ड साइज में आ जाएगा 625 गुणे 880, A2 में 450 गुणे 625, A3 में 330 गुणे 450 और A4 में 240 गुणे 330। बगल में आपका ड्राइंग शीट बना हुआ है। A0 नीचे का बना हुआ है, फिर उसका आधा A1 हो गया है, फिर A1 का आधा A2 हो जा रहा है। आप ऊपर देखते जाइए, लास्ट में A4 हो रहा है जो A3 का आधा है। अगला पॉइंट आता है कंपास, मतलब लगना प्रकार। कंपास एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग में वृत्त व चाप बनाने के लिए किया जाता है। इसमें दो लेग होते हैं, एक लेग सीधा होता है और दूसरा एडजस्टेबल होता है, जिसमें पेंसिल या लीड लगाया जाता है। यह कंपास जो होता है दो आकारों में उपलब्ध होता है। एक होता है बड़ा कंपास, दूसरा होता है छोटा कंपास। बड़ा कंपास जो होता है वह 150 mm त्रिज्या से अधिक
150 mm त्रिज्या से अधिक का वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास का यूज किया जाता है, और जो छोटी कंपास होती है वह 25 से 50 mm त्रिज्या के बीच सर्किल को खींचने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला आपका आता है डिवाइडर। डिवाइडर ये नाम से ही लग रहा है कि ये बांटने का काम कर रहा है। ये कंपास की भांति होता है, इसमें भी 2 लेग होते हैं। फर्क इसमें ये होता है, डिवाइडर का प्रयोग मेटल में सर्किल या चाप खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आपका आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व एक ऐसा उपकरण होता है कि इस उपकरण का प्रयोग उन आकृतियों के आरेखन करने हेतु किया जाता है जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है। ये ऐसा इसमें आकृति होती है जो ये किसी और उपकरण से इस आकृति को नहीं बनाया जा सकता है, वहां पे हमारा फ्रेंच कर्व ही प्रयोग में लाया जाता है। अगला आता है स्केल। स्केल का मतलब होता है मापनी, जिससे मेजर किया जाता है, लंबाई को मापा जाता है। एक प्रकार से ये मापने वाला यंत्र होता है। इसका प्रयोग जो होता है विमाओं को मापने तथा सीधी रेखा खींचने हेतु किया जाता है। यह प्रायः लकड़ी, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो सामान्यतः 15 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं। स्केल का प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग स्केल आएगा, जिसको हम आगे बताएंगे आप लोग को। इसमें कार्ड स्केल होता है, कार्ड स्केल आपका होता है, वर्नियर स्केल होता है, ये सब आपका स्केल में ही आते हैं। अगला स्टेप आपका आता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, इसको देखिए आपको क्या है। यह पारदर्शी प्लास्टिक की शीट होती है जिस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार इत्यादि की आकृति जो होती है वह भिन्न भिन्न मापों में कटी होती है। आपको याद होगा जो छोटे बच्चे जो वृत्त वगैरह बनाते हैं या त्रिभुज वगैरह बनाते हैं, वह ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की सहायता से ही बनाते हैं। कलर जो करते हैं वे कलर भी जो इसी की सहायता से कलर बनाते हैं। फिर अगला आपका स्टेप आता है इरेजर। इरेजर का मतलब होता है रबड़। रबड़ का प्रयोग क्या होता है, यह ड्राइंग शीट पर जो भी आकृति बनी होती है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। यह ड्राइंग शीट पे कोई चीज गलत हम बना देते हैं तो उसमें सुधार करना होता है, या कोई फिगर बनाया उसमें सुधार करना होता है, तो उसको हम जो मिटाते हैं, जिस चीज से मिटाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इरेजर या रबड़। अगला क्लिप, ड्राइंग पिन या सेलो टेप। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, क्लिप, ड्राइंग पिन या सेलो टेप, जैसे भी हम ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को हम लगाएंगे तो वे ऊपर नीचे होगा या इधर उधर खिसक सकता है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, क्लिप का, ड्राइंग पिन का और सेलो टेप का। क्लिप की सहायता से हम देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के चारों तरफ क्लिप को लगा देते हैं, जिससे ड्राइंग शीट जो होता है ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ड्राइंग पिन होता है, ड्राइंग पिन को उस पर लगा देते हैं, या सेलो टेप है, सेलो टेप चिपका देते हैं, उससे जो होता है हमारा ड्राइंग शीट जो होता है फिक्स रहता है। अगला आपका आता है डस्टर। डस्टर क्या होता है, यह डस्टर जो है सफेद मोटे सूती कपड़े का टुकड़ा होता है। यह कपड़े का ही रूप है, यह सूती कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे ड्राइंग पेपर से धूल तथा रबड़ के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आप लोग को जो भी ड्राइंग के बारे में बताया है, तो इसमें देखिए आज मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा एवं उनके आवश्यक उपकरण के बारे में बताया, प्रशिक्षण दिया है। मैं आप लोगों से आशा यही करता हूँ कि आज का यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।